वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 6 प्लानिटरी कंजंक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड लेवल पे ये हमें क्या इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पर्सनल लेवल पे हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और ये जो कंजंक्शन है ये पर्सनली आपकी लाइफ में किस तरह का अफेक्ट दे सकता है वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो जो 6 प्लैनेट हैं जो इस कंजंक्शन में हैं वो कौन से हैं। पहला सैटर्न शनिदेव, दूसरा जुपिटर गुरुदेव, सूर्य, चंद्रमा, बुध और वीनस शुक्र हो गए। ये 6 प्लैनेट हैं जो इस कंजंक्शन में साथ में हैं। अब मैं हर एक प्लैनेट को डिफाइन कर रहा हूँ, वो पर्सनल लेवल पे हमारे साथ कैसे एसोसिएटेड होते हैं उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सूर्य आत्मा कारक होता है दोस्तों, मतलब हमारे आत्मा का जो बल है वो सूर्य से डिनोट होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसका वर्ल्ड इन्फ्लुएंस मैं इसमें नहीं ऐड ऑन करूँगा। पर्सनली हम कैसे इम्पैक्ट होते हैं उसको आपको समझना है। सूर्य आत्मा कारक है, हमारे आत्मा को रूल करता है। चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन को रूल करता है। बुध बुद्धि का कारक है, हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। जुपिटर जीवा कारक है, मतलब उस आत्मा के अंदर अगर कोई जीव है तो वो गुरु है, जो ज्ञान है हमारे अंदर वो गुरु की देन है। सैटर्न कर्म को डिफाइन करता है, हम क्या कर्म करते हैं वो सैटर्न से डिफाइन होता है। और साथ में शुक्र हमारे जीवन में खुशी कितनी है, प्रेम कितना है, ये शुक्र से डिफाइन होता है। आप इस चीज़ को समझें कि ये जो 6 प्लैनेट्स एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी का इन्फ्लुएंस हम पर देने वाले हैं। और वो जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से होगा, मैंने जिस तरह से भी इस प्लैनेट अभी इन कंजंक्शन को डिफाइन किया है उसका जो इम्पैक्ट है उसी तरह से होने वाला है। मतलब हमारी सोच पे फ़र्क पड़ने वाला है, हमारे मन पे फ़र्क पड़ने वाला है, हमारे इमोशंस पे फ़र्क पड़ने वाला है, हमारी आत्मा पे फ़र्क पड़ने वाला है। साथ ही साथ में हम जो कर्म करेंगे उसमें भी फ़र्क पड़ने वाला है, और हमारे जीवन में जो खुशी या गम है उस पर भी फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ अब एक पैकेज के रूप में सामने आएगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कंजंक्शन में एनर्जी किसकी है, किस नक्षत्र का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब इस कंजंक्शन में जिस नक्षत्र का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है वो है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र 22वां नक्षत्र होता है, और श्रवण नक्षत्र की खासियत ये रहती है कि इसमें अभिजित नक्षत्र छुपा हुआ रहता है। अब श्रवण नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? श्रवण नक्षत्र के लॉर्ड चंद्रमा है। इसका मतलब मन, इमोशंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरी बात, इस नक्षत्र का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? ये सिंबॉलिक करता है सुनने की शक्ति को, फुटप्रिंट्स को। अब सुनने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों इस समय कम्युनिकेशन लेवल पर आपको खास करके ध्यान देना है। आप क्या सुन रहे हैं और क्या सुना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बुध वक्री है, आपकी बुद्धि है, तो आपके मुंह से कुछ गलत निकल सकता है या कोई आपको गलत सुना सकता है। कुल मिला के डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होने वाली है कम्युनिकेशन के थ्रू। मन की इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर नीचे होंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा शेक होगा, हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो भी थोड़ा शेक होगा, और हम में ईगरनेस आएगी, हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं। क्योंकि जो मून का फ्लो है वो कभी हाई टाइड होता है, कभी लो टाइड होता है, तो हमारे जो इमोशन है वो कभी हायर लेवल पे रहेंगे, कभी लोअर लेवल पे रहेंगे। श्रवण नक्षत्र फुटप्रिंट्स को भी डिनोट करता है, तो फुटप्रिंट्स का मतलब ये हो गया कि सही राह क्या है आपके लिए, या जो राह आपके लिए सही है आपको वो रास्ता चुनना है। तो इस कंजंक्शन के थ्रू जो सबसे बड़ी चीज पर्सनली लेवल पर इंपैक्ट होगी, अगर मैं उसको समराइज करूं तो वो ये रहेगा कि इसमें डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होने वाली है। आपको अपनी कम्युनिकेशन का खास करके ध्यान देना है, आप क्या सुन रहे हैं और दूसरे को क्या सुना रहे हैं, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि बुद्धि आपको धोखा दे सकती है इस समय, क्योंकि आपकी आत्मा आहत है। सूर्य आत्मा कारक है, आपकी आत्मा आहत है। गुरु जीव कारक है लेकिन वो अस्त है, मतलब आपका जो सोल पावर है
वो अभी कम रहेगा, आपकी जो आत्मा की शक्ति है वो कम रहेगी। तो कुल मिला के ये एक ऐसा स्टेट है, इंडिविजुअली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो सेंसेस हैं वो अफेक्टेड होंगे। अब ये जो अफेक्ट है, ये जैसे ही ये ट्रांजिट आएगी उससे थोड़े दिन पहले और उसके कुछ दिन बाद तक हमें रहेगा। इसका मतलब ये है, जब इस ट्रांजिट से हम गुजर जाते हैं या जिस दिन ये ट्रांजिट होगी उस दिन हमें खास करके ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है उसका आपको अच्छे से अनुसरण करना है, उसको अच्छे से समझना है, अपनाना है। कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लीजिए, इमोशंस में मत बहिएगा, कोई भी कान के कच्चे मत बनिएगा, ना ही कोई अपशब्द का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको कुछ अनईजीनेस लगता है, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी लगती है तो मेडिटेशन कीजिएगा। इस नक्षत्र की खासियत ये है दोस्तों कि ये श्री विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा ना, इसके श्रवण नक्षत्र के अंदर अभिजीत नक्षत्र छुपा हुआ होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि 9, 10, 11 ये खास करके 3 दिन अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हैं अंतर मन से मतलब आपको होठों को हिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जाप होगा वो मानसिक जाप होगा, आत्मिक जाप होगा। इससे आपकी जो एनर्जी है वो सिंक्रोनाइज होगी, बैलेंस आउट होगी। और हमेशा अपने आप को उस स्थिति में रखें कि आपको ज़्यादा रिएक्टिव नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में अपने आप को रखना है सामने और सारी सिचुएशन को नज़रअंदाज करना है। एनालाइज, ज़्यादा एनालिटिकल मत होइएगा, नहीं तो उसका जो प्रेशर है आप पे पड़ सकता है। कुल मिला के दोस्तों हमें इस समय को अवॉइड करना है, बड़ा केयरफुली अपन को टैकल करना है, क्योंकि इस समय आपकी रिलेशनशिप भी हैम्पर हो सकती है। आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपकी वर्क प्लेस में भी कुछ तनाव हो सकता है, कुछ भी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके कारण आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं, या बौद्धिक रूप से आपकी बुद्धि आपको कुछ धोखा दे सकती है, आपकी आत्मा आहत हो सकती है, वगैरह वगैरह। कुल मिला के दोस्तों आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है और आपको इस चीज़ को समझना है कि एनर्जी जिस तरह से क्रिएट होती है हमें उसे बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्लो के साथ बहेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस एनर्जी को अपनी आप से एक नया डायरेक्शन देना, एक दिशा देना। तो इस समय में मैं आपको यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, मानसिक जाप करें, जिससे आपके अंदर एक पीसफुल एनर्जी आप फील कर पाएंगे, एक साइलेंस फील कर पाएंगे और आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये वो भी समय है दोस्तों जिसमें आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर रहेगी और आप अगर अच्छे से मेडिटेट करते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप ईश्वर से अच्छे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो विश्लेषण है आप लोगों के जीवन में कुछ काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा इस वीडियो में साथ देने के लिए।